उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है और 4 दिन बाद पुष्कर धामी सरकार इसे विधानसभा में पेश करने वाली है। यूसीसी ड्राफ्ट में क्या खास बातें हैं, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ तो सभी धर्मों में तलाक के लिए एक ही नियम होगा जो कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम भी सब पर एक तरीके से ही लागू होगा। संतान गोद लेने की प्रक्रिया भी सभी धर्मों के लिए एक जैसी होगी। सभी धर्मों में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही पारिवारिक संपत्ति में लड़की को भी समान अधिकार मिलेंगे। अगर लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो भी उसके अधिकार कम नहीं होंगे। सभी धर्मों में एक ही शादी की इजाजत होगी, यानी बहुविवाह प्रथा पूरी तरह गैरकानूनी मानी जाएगी। साथ ही राज्य में लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को मुंबई कोस्टल रोड के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को वर्ली से मरीन ड्राइव तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन करेंगे। ये सड़क 8 लेन की होगी, जबकि सुरंग का रास्ता 6 लेन का होगा। गीतकार जावेद अख्तर के मानहानि केस पर रोक लगाने की कंगना रनौत की मांग को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 2016 में कंगना रनौत की विवादित टिप्पणियों के बाद जावेद अख्तर ने उन पर मानहानि का केस किया था। मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा मैसेज भेजा, जिसमें मुंबई में 6 जगहों पर बम रखे जाने की बात कही गई। शहर में अलर्ट के साथ मैसेज भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में क्रिकेट बैट लगने से मजदूर की मौत हो गई। दरअसल मजदूर अपने साथी के साथ मैच देख रहा था, तभी बल्लेबाज के हाथ से बैट का हिस्सा टूट गया और वो जाकर सीधे उसके सीने में लगा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मजदूर की मौत हो गई। झारखंड में करीब 36 घंटे बाद सस्पेंस खत्म हो गया और प्रदेश को चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार मिल गई। चंपई सोरेन के अलावा आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री बनाए गए। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने राजभवन में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। वहीं आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री बनाए गए। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि वो प्रदेश में विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है। शपथ ग्रहण के बाद गठबंधन के नेताओं ने चंपई सोरेन को गुलदस्ते भेंटकर उन्हें बधाई दी। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया और चंपई सोरेन ने दावा किया कि विपक्ष की ओर से झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई। झारखंड को स्थिर करने का जो उन लोग का प्रयास रहा विपक्ष का, आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। शपथ लेने से पहले चंपई सोरेन ने रांची में अपने गुरु शिबू सोरेन और माताजी रूपी सोरेन से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। जिस वक्त रांची में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, ठीक उसी वक्त गठबंधन के ज्यादातर विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी भी चल रही थी और इन विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के सर्किट हाउस से बसों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पहुंचे इन विधायकों ने बीजेपी पर गठबंधन की सरकार गिराने के लिए साजिश करने का आरोप लगाया। भाजपा का 2 प्लान था। एक तो ये प्लान था कि वो बाहर से समर्थन देके विधायकों को तोड़कर एक सरकार बनाए। दूसरा प्लान ये था जिसकी इस्तीफा के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करे। इन विधायकों ने हैदराबाद शिफ्ट होने के पीछे खुद की सुरक्षा को वजह बताया। ये प्रलोभन से बचाने के लिए नहीं है, बिकने वाले नहीं है विधायक। ये विधायकों को की सुरक्षा की बात है। दावा किया गया कि राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने के लिए इन विधायकों ने एक साथ सुरक्षित जगह पर रहने का फैसला किया और गठबंधन के करीब 39 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन के जरिए हैदराबाद पहुंचाया गया। ये विधायक 5 फरवरी तक वहीं रहेंगे और झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने वाले दिन ही रांची लौटेंगे। हैदराबाद पहुंचे इन विधायकों को बस के जरिए सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। बताया गया कि विधायकों के ठहरने के लिए हैदराबाद में 2 होटल पहले से ही बुक थे। 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है। ये विधायक उसी दिन हैदराबाद से लौटेंगे और फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। इससे पहले महागठबंधन के विधायक कल रात भी रांची से हैदराबाद जाने की तैयारी में थे।
ये लोग रांची एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन में बैठ भी चुके थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान उड़ान नहीं भर पाया। यानी महागठबंधन के जिन विधायकों को प्लेन से हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी, वो तैयारी धरी की धरी रह गई थी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा। 2 दिन पहले ईडी ने पूछताछ के बाद सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने को कहा। हालांकि हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि राजनीति के तहत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये एक मुख्यमंत्री से जुड़ा मसला है और ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीधे सुनवाई कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन अगर एक मामले में सुनवाई की गई तो देश में तमाम लोग सीधे यहीं पहुंच जाएंगे। बीजेपी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। हेमंत सोरेन जी की जो राहत की उम्मीदें थी वो पानी फिर गया और हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री को अब भी अपने गुनाह कबूल कर लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब हेमंत सोरेन जल्द ही हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग कर सकते हैं। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची की एक अदालत ने 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिनों के लिए ईडी को रिमांड पर सौंप दिया। इससे पहले कल ईडी की ओर से हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड की अपील की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट से सुरक्षा कारणों की वजह से रात के वक्त हेमंत सोरेन को जेल में ही रखने की मांग की। नाइट स्टे जो है वो जेल कैंपस में हो, तो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली।